इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम फिर से आप लोग को 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। हम पहले भी आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस से सॉल्व करके दिखाया, आप लोग नहीं देखे तो मेरा डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक दिया हुआ रहेगा, उधर से आप लोग चेक कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला गया A run twice as fast as B। इधर बोला गया A रन करता है वो B से दुगना स्पीड में, एंड B रन थ्राइस एज फास्ट एज C, और B रन करता है C से 3 गुना स्पीड में। तो C जो है कवर करने में टाइम लेता है 72 मिनट। विल बी कवर्ड बाय A इन। इधर बोला गया उतना कवर करने में ए का कितना टाइम लगेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया, एक क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया, साथ में सीपीओ का 2007 में भी पूछा गया। इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं सी रन दौड़ता है, उसका जो स्पीड है वो 1 किमी पर आवर में। ये है सी दौड़ता है, रन करता है। तो बी रन करेगा कितना में? उससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड में रन करता है, तो 3x किमी पर आवर में। और ए का स्पीड क्या होगा? देखिए बी से वो दुगना स्पीड में दौड़ता है, तो बी का स्पीड होगा 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x किमी पर आवर। तो दोस्तों इस तीनों का स्पीड का रेशियो क्या होगा? A:B:C क्या होगा? 6s:3x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6:3:1। ये क्या है? ये इन तीनों का स्पीड का रेशियो अब निकलना है। देखिए इस तीनों में कितना टाइम लेता है उसका रेशियो निकालेंगे। तो A:B:C का जितना टाइम लेगा उसका रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखिए इसका रेशियो जो होगा उसको हम आप लोग को कैसे निकालते हैं उसको आप लोग दिखाते हैं। सिर्फ इसका जो स्पीड है उसको रिवर्स कर दीजिए, तो 1:3:6 यही होगा। देखिए इसलिए होगा सी जितना रन करेगा, जितना टाइम लेगा उससे कम टाइम लगेगा बी का, उससे भी कम लगेगा ए का। तो ये रिवर्स में कर दीजिए। ए है क्या है दोस्तों? ए है उसका टाइम, कितना टाइम लेगा उसका रेशियो। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए सी कवर करता है 72 मीटर। तो हम लोग जब सी सिक्स कवर करेगा तब ए कवर करेगा कितना? 1। जब सी 6 मिनट में कवर करेगा तो ए कितना मिनट में करेगा? 1 मिनट में। तो जब सी 72 मिनट में कवर करेगा तो ए कितना मिनट में कवर करेगा? तो इसका हो जाएगा 1/6 इंटू 72। 72 से 6 को काटेंगे, 6 से 72 को, तो हो जाएगा 12 मिनट। इसका मतलब उतना डिस्टेंस ए कवर करने में टाइम लेगा 12 मिनट। दोस्तों इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया हम लोग का राइट आंसर। हम लोग का पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब जो देखना है दोस्तों आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। उधर दूसरा क्वेश्चन में बोला गया 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एंड ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर and a speed of 50 किमी पर आवर एंड 60 किमी पर आवर रेस्पेक्टिवली। इधर बोला गया 2 ट्रेन है जो ए से बी स्टेशन टू ट्रैवल करेगा, या 2 ट्रेन का जो स्पीड है, पहला ट्रेन का 50 किमी पर आवर, दूसरा ट्रेन का 60 किमी पर आवर। द टाइम ऑफ द ट्रैवल मीटिंग, ए में मीट करेगा। द सेकेंड ट्रेन हैड ट्रैवल्ड 120 किमी मोर देन फास्टर। जो दूसरा ट्रेन है वो ट्रेन 120 किमी
ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, फास्टर है, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, यही पूछा है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2006 में पूछा गया था, सीपीओ 2005, बैंक पीओ 2008 और एमएटी 2009 में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक से, इसके लिए डिस्टेंस निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक्स क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ टू ट्रेन स्पीड, अपन डिवाइड करेंगे इससे डिफरेंट डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो दोनों ट्रेन का स्पीड का डिफरेंस करेंगे इनटू मोर डिस्टेंस। ये है दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक। सम ऑफ टू ट्रेन स्पीड, दोनों ट्रेन का स्पीड का सम क्या है, 50 + 60 110। अपन उसका डिफरेंस क्या होगा, देखिए 60 से 50 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू मोर डिस्टेंस क्या है 120। तो दोस्तों देखिए 0 से 0 कटेगा, तो 110 से 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 0231 किमी। इसका मतलब 1320 किमी इसका डिस्टेंस है दोस्तों। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। अब हम लोग देखेंगे आज के लिए तीसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया इफ करंट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 60 किमी/आवर एंड कवर ए डिस्टेंस इन 9 आवर्स। इधर बोला गया करंट एक ट्रैवल करता है 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से एक डिस्टेंस को, जिसको उसका टाइम लेता है 9 आवर्स। देन हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 90 किमी/आवर। इधर बोला गया एक ही डिस्टेंस को सेम रख के उसका स्पीड वो 90 किमी/आवर कर दिया, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया। दोस्तों इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोग सीधा कर दीजिएगा, जो इसका जो स्पीड लगता है कितना 60 किमी, 60 इंटू कितना टाइम में कवर करता है 9 आवर्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा जो बोला गया, जो फिर बोला गया 90 किमी/आवर्स में वो ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लेगा, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 90 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा उतना आवर उसका उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उतना टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग इस 60 किमी/आवर से 9 आवर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उस डिस्टेंस को फिर हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम उसका निकल जाएगा। इसलिए ऐसा किया हम लोग। देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, इसका मतलब 6 आवर वो उतना सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा 90 किमी/आवर स्पीड से। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन बी हो गया हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को देख लेते। इधर बोला गया द स्पीड ऑफ ए बास इज 72 किमी/आवर। एक बास का स्पीड है 72 किमी/आवर का हिसाब से। द डिस्टेंस कवर बाय द बास 5 सेकेंड इन। इधर बोला गया 5 सेकेंड में वो बास कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2014 में ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इधर देखिए हम लोग का क्या है 72 किमी/आवर।
तो इसको हम लोग इधर बोला गया सेकेंड 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 72 को सीधा 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए इससे इसको कटेगा तो होगा 4, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है उस बास का स्पीड, 1 सेकेंड में 20 मीटर वो बास जाता है। तो 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर वो 5 सेकेंड में कवर करेगा, डिस्टेंस जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हम लोग का राइट आंसर। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया ए पैसेंजर ट्रेन रन एट रेट ऑफ 80 किमी/आवर। इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेशन 6 hours आफ्टर ए गुड ट्रेन लीव्स द स्टेशन। द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन आफ्टर 4 hours द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन। इधर बोला गया एक पैसेंजर ट्रेन जिसका स्पीड का रेट है 80 किमी/आवर, तो स्टेशन से खुलता है 6 आवर बाद, 6 घंटे बाद। दो गुड ट्रेन मतलब मालवाही ट्रेन निकल पड़ता है। द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन गुड ट्रेन को ओवरटेक करता है उसका 4 आवर्स बाद द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन का स्पीड क्या है। ये दोस्तों RRB 2008 में पूछा गया था। दोस्तों हम लोग मान लेते गुड ट्रेन मतलब गुड मालवाही ट्रेन का स्पीड है 1 किमी/आवर का हिसाब से। तो दोस्तों इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स किमी/आवर। और दोस्तों वो कितने 6 आवर में 6 घंटा में 6 घंटा में कितना गुड ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगा एक्स किमी/आवर का हिसाब से। तो होगा एक्स मतलब 6x किमी। तो और पैसेंजर ट्रेन 6x किमी और पैसेंजर ट्रेन 4 घंटा में कितना कवर करेगा, 4 घंटा में कितना कवर करेगा 480 माइनस एक्स किमी। तो हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 4 इंटू 80 माइनस एक्स। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा इसलिए। तो दोस्तों देखिए हम लोग 6x इक्वल टू 30 माइनस 4x, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। 10x इक्वल टू 320 और x इक्वल टू इससे डिवाइड हो जाएगा तो होगा 32। 32 क्या है x, इसका मतलब वो गुड ट्रेन का स्पीड x किमी/आवर। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। और दोस्तों इसमें से आप लोग को किसी भी क्वेरी रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।